गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभ्यास 10D चतुर्भुज प्रश्न 3 आज हम लोग देख रहे हैं। यह प्रश्न कह रहा है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण का वर्ग का विकर्ण तो उसका वर्ग, यानी वर्ग क्या होता है आपके पास, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण आपके पास 90 डिग्री का होगा, है ना। कल हम लोगों ने वर्ग देखा था, ये वाला, चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण 90 डिग्री, विकर्ण आपके पास ये दो हो जाएंगे, है ना। ये वाली भुजा बराबर है, मान लीजिए इसकी भुजा ए है, ये वर्ग है जिसकी भुजा आपके पास ए सेंटीमीटर है। विकर्ण बीडी भी है, विकर्ण एसी भी है। हम यहां बात कर रहे हैं विकर्ण बीडी की, ठीक, 90 डिग्री है। चलो वर्ग के विकर्ण की पहले बात करते हैं। यहां हम ये मान लेते हैं कि माना वर्ग की भुजा कितनी है, ए सेंटीमीटर, सही है। बीडी कैसे याद करेंगे, बीडी विकर्ण है। अब देखो यहां क्या दिया है, विकर्ण का वर्ग। अगर मैं बीडी को डी मान लूं, बीडी को अगर हम डी मान लें, विकर्ण का वर्ग, वर्ग मीन्स क्या हो गया, डी का वर्ग, डी स्क्वायर, ये आपके पास दिया है 50 वर्ग सेंटीमीटर, सही है। अब डी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये याद है, ये आप हम किस में लगाते हैं, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में ये ध्यान, समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, आधार, ये लंब, ये कर्ण। अगर देखा जाए तो यहाँ पे त्रिभुज एबीडी क्या है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एबीडी समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हम जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या आएगा, बीडी स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर। भाई त्रिभुज में हम इसे कर्ण कहते हैं, अगर हम स्क्वायर की बात आ जाती है इसको हम विकर्ण कहते हैं। बीडी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। बीडी स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर, ये हो जाएगा एडी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। और जैसे कि मैंने बताया था, विकर्ण का वर्ग कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। विकर्ण आपके पास डी है, डी का वर्ग हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 वर्ग सेंटीमीटर है। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 50, ये कितना जाएगा, 50 यहां रख दोगे, अभी हल कर लोगे, 50/2 बराबर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहां पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। जब 2 से कैंसिल करोगे तो 25 ही आ गया। ए हो जाएगा वर्गमूल 25, मतलब 5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, वर्ग की भुजा आ गई, वर्ग की भुजा आ गई। अब वर्ग की भुजा आ जाएगी तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। आप जब परिमाप कहते हो तो चारों को जोड़ते ही तो हो, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। फिर चारों भुजा जब a है, परिमाप क्या कहता है, इसको जोड़ना है, ये बाउंड्री इसकी, ये ठीक। और जब कहते हो क्षेत्रफल तो ये बीच का पूछना आता है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द फिगर, जो जगह घेरता है। तो यहां पे क्या आएगा, 4a या 4 गुणा भुजा, या 4a कह लो। a कितना है, 5 निकाला है हमने, 4 गुणे 5 हो जाएगा 20
सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा आपके पास? परिमाप। यानी हमें यहाँ पे विकर्ण और भुजा आपके पास कैसे रिलेटेड है? डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है। या यहां से आप एक चीज ये भी याद कर सकते हो कि अगर a भुजा है तो किसी भी वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना होगा, उसका भुजा दिया क्या कह सकते हैं? रूट इंटू भुजा। ये भी इसको आप एक सूत्र की तरह याद कर सकते हो। वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा आपके पास? रूट 2 गुणे भुजा। ठीक है। चलिए अभी अभ्यास 10D का प्रश्न 5। एक आयत बनाइए जिसकी संलग्न भुजाएं, कृपया बातें ना करें, संलग्न भुजाएं यानी ऐसी भुजाएं जिसका शीर्ष एक ही होगा, क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। एक ऐसा आयत मीन्स आमने सामने की भुजा बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। एक भुजा ये वाली 8 सेंटीमीटर और ये जाएगा आपके पास 6 सेंटीमीटर। और ये कहा गया है जिसका विकर्ण है, विकर्ण आपको कंपास और स्केल की सहायता से आयत बनाना है, विकर्ण ज्ञात करना है। जो विकर्ण आएगा उसको पाइथागोरस प्रमेय से भी निकालना है और ये दिखाना है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालने के बाद ये दिखाना है कि जो आपने कंस्ट्रक्शन से आयत बनाया है उसका जो विकर्ण आ रहा है और जो पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण निकाला है वो दोनों समान आ रहा है, या यूं कहिए उसका सत्यापन करना है। ठीक है। चलिए अब यहां पे हम लोग बनाए आयत। ध्यान है, आयत ये था आपके पास, ये क्या है? 8, ये 6, विकर्ण ये रहा। ठीक। चलिए अब इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन शायद हम लोग कर चुके हैं, है ना? इस क्लास में किया है कि 8 में किया है? चलो यहां पे हम पहले आयत बनाएंगे ऐसे। 8 सेंटीमीटर खींचेंगे हम इससे, 8 हो जाएगा, 8 पंजे 40। ये हो गया आपके पास 8। आयत कैसे बनाएंगे? अब ए पे बनाएंगे हम 90 डिग्री। ए पर बनाएंगे हम 90 डिग्री। ये हो गया है तुम्हारे पास 8। अब आप ए पे 90 डिग्री बनाने आता है? ध्यान से देखिएगा, फिर घर जाके फिर आप देख सकते हो बेटा। जैसे यहाँ पे रखा कंपास हमने ए पर और इसमें बना देंगे इसका आर्क। ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है नहीं, आर्क तो कितना भी ले लो। अब उसी लेंथ का बनाएंगे। ये हो गया कितना? 60 डिग्री, है ना? 60। पहला आर्क क्या बताता है? 60 डिग्री। दूसरा आर्क क्या बताता है? 120, 120। अब 60 और 120 का आप ड्रॉ कर दोगे बाइसेक्टर उसी आर्क से। ये ऐसे चलेगा, ऐसे आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री। स्केल से आप ज्वाइन कर दोगे इसको ऐसे। ठीक। ये आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा और इसको आप इससे नाप भी सकते हो। देखो 90 डिग्री आ जाएगा इससे। ठीक। अब क्या करेंगे? ये कितना था? AD 6। AD कितना है? 6। इसको आप x मान लो। चलो अब यहां पे 6 सेंटीमीटर का आप ले लोगे कंपास में लेंथ। आठ 32।
6 का यहाँ पे लगा दोगे 8, ये पॉइंट में क्या मिल जाएगा? डी, है ना? नहीं, ये क्या हो जाएगा? 36 पे जाएगा ना ये। हाँ ठीक है, अब ये हो जाएगा तुम्हारे पास 8 सेंटीमीटर यहाँ पे ऊपर, सॉरी हाँ 6 सेंटीमीटर। ये पॉइंट क्या हो गया आपके पास? 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये 6 सेंटीमीटर है। इस पर ड्रॉ करिए 8 सेंटीमीटर। अब कैसे करेंगे? अब यहां पे अगर आपके पास ए बी 8 है तो ये भी 8 ही तो होगा, आमने सामने की भुजा बराबर। AD 6 है तो ये BC भी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे, जो भी लेंथ आपकी AB थी उसी लेंथ को यहां पे आप ऐसे आर्क लगा दोगे, यहां से D से। फिर जो AD लेंथ थी, भाई AD किसके बराबर है? BC के बराबर है बेटा। ठीक है राध्या, यहां से आप ऐसे ड्रॉ कर दोगे, ये यहां B पे रखोगे, ऐसे ड्रॉ करो। ठीक है, ये हमें पॉइंट क्या मिल जाएगा? C। ये पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा? C। इसको आप यहां पे ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ये क्या बन गया है? आयत। अब BD ज्वाइन कर दो, ये हो गया आयत, हो गया ABCD। BD यहां पे आप ज्वाइन कर दीजिएगा ऐसे, और ज्वाइन करने के बाद BD की लंबाई नापिए कितनी आ रही है? 10 आ रही है। वेरी गुड, चलो 10 आ गई। यानी ये हमने देखा, हमने जब इसको कंस्ट्रक्ट किया है तो ये आपके पास 10 सेंटीमीटर आ रहा है। आपकी कॉपी में तो आ ही रहा है। हाँ, यहाँ भी 10 आ गया। ठीक, वेरी गुड, सही है। अरे वाह, एग्जैक्टली आया है। यस 60 आ गया, यस प्लस ये 10 आया है। ठीक, प्रश्न में क्या कहा था? एक आयत बनाइए जिसकी क्रमशः संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो, इसके विकर्णों को मापिए। विकर्ण को मापो, तो यहाँ पे आप AC को ज्वाइन करके भी नापोगे 10 ही आएगा, चाहो तो कर रहे है ना। AC को भी नापोगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। चलो, अब ये क्या कह रहा है? पाइथागोरस प्रमेय से माप का सत्यापन कीजिए। जो 10 सेंटीमीटर आपने निकाला है, विकर्ण चाहे BD हो चाहे AC हो, ये भी आपका 10 आएगा। ठीक है, उसको भी आप ड्रॉ कर सकते हो। अब हमें क्या करना है? इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करें? ये तो बनी क्या, इसको हटा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग फेमिलियर हैं? किसमें लगता है ये? समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस प्रमेय। यहां पे समकोण त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ADB समकोण है, क्योंकि 90 डिग्री बनाया था हम लोगों ने, 90 बनाया था ना हम लोगों ने यहाँ पे। और समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसमें लगा दो, क्या आएगा? देखो, BD स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, बराबर आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर, प्लस AD का स्क्वायर। AB कितना हमारे पास है? 8। BD कितना है? 6। 8 और 6 है। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 8 का वर्ग 64। कैसे? 8 गुणा 8 64। 6 का स्क्वायर 36। 6 गुणा 6 ये आ जाएगा 100। ये क्या आ गया आपके पास? BD स्क्वायर। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल कितना आएगा? 10, है ना। पता है भाई, जैसे यहाँ पे 10 गुणा 10 लिखोगे तो बाहर आके एक हो जाए 10 सेंटीमीटर। यानी जब हमने पाइथागोरस प्रमेय से पता किया तो 10 सेंटीमीटर विकर्ण आ रहा है। इसी प्रकार जब हमने
इसको कंस्ट्रक्ट किया है, रचना की है आयत की, और उसमें विकर्ण नापा था, वो भी 10 आ रहा है। यानी क्या हो गया, इसका सत्यापन हो गया, यानी अतः सही है। जो विकर्ण हमारा रचना से आ रहा था वही आपके पास विकर्ण पाइथागोरस प्रमेय से भी आ रहा है। ठीक है, तो अब इसके लगभग सभी प्रश्न हो गए हैं। बहुत खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।